विपश्यना का अर्थ है अनित्य, दुख, अनंत, अशुभ। हमेशा याद रखो, विपश्यना का अर्थ है अनित्य, दुख, अनंत, अशुभ। कैसे भी बाहर देखो या अंदर देखो या घूम घूम के देखो या एक एक करके देखो, उसमें अनित्य बोध देखना चाहिए, दुख बोध देखना चाहिए, ज्ञान से देखना है। अनंत बोध देखना चाहिए, अशुभ बोध। ये चार में एक चालू हो रहा है, दिखाई दे रहा है, विपश्यना हो रहा है। ये चार में भी एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, विपश्यना नहीं है। घूम रहे हैं सिर से पाँव, पाँव से सिर, सिर्फ घूम रहे हैं। ये चार में से एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो विपश्यना नहीं है। समाधि हो रहा है या मन भटक रहा है, विचार हो रहा है। अनित्य बोध, अनित्य बोध क्या है? बार बार उत्पाद होता है, नष्ट होता है, स्थिर नहीं। इससे कई राय में बोलूं, बनने से भी पहले नहीं था, उत्पाद होने से भी पहले नहीं था, और वय, उत्पाद वय, वय होने से भी पहले नहीं है, इसके बाद भी नहीं है। इसके बीच में वो क्षण है, उसका समय, उसको बोलता है अनित्य। अगर वो लंबाई समय तक स्थिर है तो उसको अनित्य नहीं बोल सकते। उसका समय बहुत क्षण है, पल है, इसीलिए वो अनित्य कहलाता है। लंबाई समय तक उसका समय लंबाई किसी का भी नहीं है। सारा ब्रह्मांड में देखो, कुछ भी चीज देखो, सब पार्टिकल एटम है, उसका समय पल है, क्षण है। एक क्षण में 5000 करोड़ बार ये रूप उत्पाद होकर नष्ट हो रहा है। उसका समय इतना ही है। एक रूप, एक कलर, एक क्षण में, एक पल में 5000 करोड़ बार उत्पाद होकर नष्ट हो रहा है। कितना है उसका समय? बहुत क्षण। इसीलिए उसको अनित्य कहलाता है। अनित्य। कोई चीज भी इससे ज्यादा लंबा समय नहीं है रूप में। एक क्षण में 5000 करोड़ बार उत्पाद होता है, नष्ट होता है। और मन एक क्षण में, एक पल में 1,00,000 करोड़ बार, 1,00,000 करोड़ बार मन, इतना जल्दी में मन, इतना जल्दी में, इतना जल्दी में है। इसमें ये जल्दी को कोई नहीं दिखाई दे पाता है, इसीलिए भगवान ने बनाया है, किसी ने ये रचाया है। कुछ तो कुछ है, ये बोलते हैं। ये स्पीड को भगवान बुद्ध ने देखा है, और ये गिनती भी सिर्फ भगवान बुद्ध कर सकते, बाकी कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन मन बहुत जल्दी उत्पाद हो रहा है, बहुत जल्दी नष्ट हो रहा है, सिर्फ ये देखते हैं। बाकी साधक लोग, अरहंत लोग भी सिर्फ भगवान बुद्ध गिनती कर सकते हैं। एक क्षण में 1,00,000 करोड़ बार उत्पाद होकर नष्ट हो रहा है। ये चित्त, मन, रूप, पार्टिकल, एटम, एक एटम एक क्षण में, एक पल में 5000 करोड़ बार, कुछ भी देखो, बाहर अंदर 5000 करोड़ बार उत्पाद होकर नष्ट होता है। एक पल को 5000 करोड़ बार टुकड़े बना, इतना समय, एक रूप का समय 5000 करोड़, इतना समय है। इसलिए उसको अनित्य कहलाता है। इससे ज़्यादा लंबा उसका आयु नहीं है रूप में। मन का भी हिस्सा है, इसीलिए उसको अनित्य कहलाता है। अनित्य, उसका समय ही नहीं है, अनित्य ही अनित्य है। ये अनित्य है। दुख, दुख किसको कहलाता है? दुख 3 प्रकार के होते हैं। दुख, दुख विपरिणाम दुख, संखार दुख। अभी कल तो सबको महसूस हो गया, 2 घंटा तक लेट के साधना किया है, सारा दुख ही दुख मिल रहा था, पीड़ा ही पीड़ा मिल रहा था।
वो दुख दुख है, पीड़ा ही पीड़ा मिल रहा था, दुख ही दुख मिल रहा था। उसको हटाने के लिए कोशिश मत कर, दुख मिल रहा है, दुख बोध मिल रहा है, दुख बोध। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दुख दुख, विपरिणाम दुख, संखार दुख। अभी आप लोग को मिल रहा है दुख दुख, उसको एक ना देखते जाओ, विपरिणाम मिल जाएगा। ये दुख, ये दर्द पीड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, फिर कम होते जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम होते जा रहा है, विपरिणाम परिवर्तन हो रहा है। कभी उधर गर्मी होता है, कभी इधर हल्का होता है, ऐसे ही हो रहा है, विपरिणाम दुख। वही एक ही जगह में देखो, देखते जाओ। और संखार दुख, वही दर्द पीड़ा को देखते जाओ, उधर ही मिलता है आपको संखार दुख। बार बार उत्पात हो रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है, वो संखार दुख। उसको हटाने के लिए कोशिश मत करो, आपको दुख बोध मिल रहा है। अनित्य से दुख बोध और अच्छा है। दुख बोध को अपनाने से, दुख बोध को देखने से तृष्णा जल्दी खत्म होता है। दुख को देखते जाओ, क्या इच्छा होता है? नहीं चाहिए, सुख ही चाहिए, ऐसा मन होता है। तृष्णा नहीं चाहता है दुख, क्योंकि उसको धक्का लगता है, तृष्णा कमजोर बन जाता है तृष्णा, इसलिए उसको वो हमेशा तृष्णा सुख में ही जी रहा है, सुख को ही चाह रहा है तृष्णा, लोभ। इसलिए तृष्णा को जल्दी खत्म करने की इच्छा है तो दुख को अपना लो। अनित्य से दुख अच्छा है, दुख बोध से अनंत बोध अच्छा है। तो दुख को आपको दर्द पीड़ा मिलता है, घबराना नहीं, उसको नहीं हटाना, इच्छा नहीं करना है, उसको अपनाना है क्षमता से। उसको हार देके, तो कुछ भी हो जाए उसको हार देना है, कुछ भी हो, सिर्फ उसको देखना है, देखना है, मन से जानते जाना है, जान देना है उसको मन से। वो जानने वाला मन है ना, दुख बोध है। पहले दुख बोल के जानने वाला मन है, वो द्वेष है पहले वाला। बहुत जल्दी होता है मन, एक क्षण में 1,00,000 करोड़ बार, पता ही नहीं लगता कब क्रोध हो गया, कब अशांति हो गया, पता नहीं लगता। बार बार होता है, तब मेरे मन में अशांति हो रहा है। तो उसको फिर दूसरा मन, जानने वाला मन होता है, वो दुख बोध है, ज्ञान है, ज्ञान बढ़ रहा है, सिर्फ जान लेना है, ज्ञान बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो दुख विपरिणाम दुख तक पहुंच जाएगा। देखते जाओ 5-10 मिनट में विपरिणाम, विपरिणाम, ये दुख, ये दर्द पीड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़, उसका पावर बढ़ रहा है, उसका पावर कितना है बता रहा है, और धीरे धीरे फिर कम होते जा रहा है, विपरिणाम दुख। फिर वो दुख खत्म होता है, दूसरा जगह हल्का निकल आता है, बदल रहा है। कोई जगह गर्मी हो रहा है ना, हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है, हलचल हो रहा है, स्थिर हो रहा है, ये विपरिणाम दुख। वही एक ही जगह मिल जाएगा आपको। धैर्य दिल से सिर्फ उसको देखते जाना है, दुख दुख दुख, विपरिणाम दुख, और वही जगह में संखार दुख देखते जाओ, उसी को ही, वही दर्द पीड़ा को देखते जाओ। बार बार उत्पात हो रहा है, बार बार नष्ट हो रहा है, वही जगह मिल जाता है संखार दुख। उत्पात हो रहा है, वही जगह अनित्य भी मिल जाता है फिर, और वही जगह भी, एक ही जगह भी आपको अनंत बोध भी मिल जाता है। एक ही जगह, एक देखते जाओ अनंत बोध। उसको कहो मत हो, नहीं होता है, आपके हुक्म में नहीं चलता, वो खुद हो रहा है, कारण से कार्य बन रहा है, कारण से कार्य हो रहा है। उधर में ही अनंत, आपको अनंत बोध मिल जाता है। एक ही जगह, एक ही जगह देखते देखते आप अरहंत तक पहुंच जाते हो। घूमने के लिए जरूरी नहीं है, अगर घूमना है तो घूमो, घूम सकते हो, किसी विधि से भी कर सकते हो, लेकिन ये 4 बोध जगना चाहिए। और अशुभ, वही एक ही दर्द का पीड़ा देखते जाओ, धीरे धीरे दुख हल्का हो जाता है, दुख से सुख आता है। उधर में फिर हाथी मिल जाता है आपको, कभी कभी वो मांस, सड़ा हुआ मांस मिल जाता है उधर में, देखते 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 समाधि हो जाता है।
अशुभ बोध, अशुभ उधर में ही मिल जाता है। एक ही जगह देखते देखते आप शुद्धपन बन सकते हैं। और बाहर में भी आप देखते देखते आपका समाधि अच्छा है तो बाहर को भी देखते देखते अनित्य बोध मिलता है आपको, दुख बोध, अनंत बोध, अशुभ बोध। भगवान बुद्ध से पहले कईयों प्रत्येक बुद्ध लोग बाहर को देख के प्रत्येक बुद्ध अरहंत होते थे। या बाहर देखो या अंदर देखो, होता है विपश्यना। ऐसे करके विपश्यना करना है। अभी आप लोग को इधर में ये विधि में तो आपको ज़्यादा ही ज़्यादा दुख बोध ही अपनाना है। दुख बोध से ये विधि में तृष्णा मारने का विधि, तृष्णा लोभ मारने का विधि। तृष्णा कम हो जाएगा तब अनंत में जाना है। अनित्यता जिसके पास ज्ञान कमजोर है वो अनित्य बोध यूज करते हैं। ज्ञान कमजोर है और ज्ञान और तेज है तो दुख बोध, अनंत बोध तरफ जाना है। जिसके पास कोशिश ज्यादा है, संकल्प कड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो दुख बोध को अपनाते। पद्मासन में बैठते थे भगवान बुद्ध के समय में। मैं जब तक अरहंत नहीं हुआ तब तक ये मैं पद्मासन नहीं तोड़ूंगा करके साधना करते थे। अरहंत होके तब रुक देते थे। कितना दिन लगता था? किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 15 दिन। पानी पिया उसने? नहीं पिया। खाना खाया? नहीं खाया। वॉशरूम गया? नहीं गया। ऐसे ही करते थे। बाद में धीरे 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 भंते लोग, गृहस्थी लोग सब आलस्य होने लगा, सुविधा ढूंढने लगे, शासन में ज्यादा लाभ प्राप्त होने लगा। साधन ये कठोर विपश्यना ये विधि खत्म होते जा रहा है। उसको सुविधा चाहिए, सब कुछ अच्छा सा खाना है, अच्छा सा सोना है, अच्छा से रहना है और दुख नहीं चाहिए। ऐसे धीरे 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 खत्म हो गए। अभी देखो आप लोग अच्छा से रहना, थोड़ा दर्द होता है पाँव बदल देना है। कितना बार बदलते हो विपश्यना कोर्स में? 1 घंटा में किसी ने 5 बार बदलते हैं। दुख नहीं चाहिए, ये नहीं होना है। दुख को अपना लो तब तृष्णा खत्म होता है। दुख को नहीं अपनाए तो तृष्णा बहुत समय लगेगा, आपको जन्म लगेगा तृष्णा को खत्म करने के लिए। इसलिए दुख बोध को अपना लो। दुख बोध, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, खुश होना चाहिए। ये मैं अभी इसको इस्तेमाल करके तृष्णा को खत्म करूँगा, आसक्ति को खत्म करूँगा। आसक्ति किधर ज़्यादा है? खुद में ज़्यादा आसक्ति, बहुत ज़्यादा आसक्ति अपने आप में, अपने शरीर में बहुत ज़्यादा है आसक्ति। वो आसक्ति को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए दुख बोध को अपना लो। दुख दर्द को अपना के उसको देखते जाओ। धीरे धीरे आसक्ति होने के वजह से ज़्यादा मैं, मेरा, मैं होने की वजह से क्रोध बढ़ता है, घमन अहंकार बढ़ता है, अपना ही हानि होता है। तो दुख बोध को अपना के आगे जाना है। अभी आज से आप लोग पाँव नहीं बदलना है। पाँव पेड़ में दर्द हो गया तो उसका अंतिम तक जाना है। पीड़ा को देखते ही जाना है। सांस को चालू रखना है। सांस रुक गया तो पीड़ा हो रहा है, सांस रुक गया तो उधर में आपको मन में क्रोध भर जाता है। सांस चालू हो रहा है तो सांस लेते समय में आपका उपेक्षा मन हो रहा है, समता मन हो रहा है, उपेक्षा। और उधर में दर्द भी हो रहा है। उधर में दर्द एक बार द्वेष होता है, फिर दर्द को दूसरा मन जान दिया ना, वो समय में ज्ञान होता है। बहुत जल्दी होता है, पता नहीं लगता आप लोग को। वो ढूंढना नहीं है कब कैसा क्या हुआ, ढूंढना नहीं। आपका काम है सांस को जल्दी चालू रखना है और दर्द को, पीड़ा को देखते जाना है। विपश्यना ज्ञान होते जा रहा है, फिक्र मत करो, होते जा रहा है। बाद में पता लगता है। एक दर्द खत्म होता है, पीड़ा खत्म होता है, थोड़ा आप बदल गए, दूसरा पीड़ा खत्म हो गया, आपको थोड़ा बदल गए। धीरे 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 एक कपूर को बाहर में रख दो, वो कपूर धीरे 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 खत्म होते जा रहा है ना। ऐसे ही तृष्णा भी धीरे धीरे खत्म होते जाता है, पता नहीं लगता।
ऐसे करके साधना करना है तो शुरू करें। तैयार रखा